आज आप सत्संगी भाई बहन दूर दूर से आए हुए हैं और अपनी लगन से श्रद्धा से आप सत्संग सुन रहे हैं। बड़ा चाव था देखने का, भाई उधर जाकर के हम इधर सत्संग भी सुनने को मिलेगा और इधर आप आए नहीं तो वो भी इधर आकर के देख लिया। देखो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाग बड़े जाकर संत पधारे कर तो साधु जन और लक्ष्मी भगवान घर जाए, कर्म इनको ना मिले बट बट के मर जाए। तो सत्संग होना बड़ा कठिन है। जो भाग्यवान जीव होगा वही सत्संग में लगेगा और उसी घर में साधु संतों का आना जाना होगा। तो आप जो सत्संग सुन रहे हैं सदगुरु की दया से ये आपके बड़े अच्छे भाग है और आपका भक्ति में साझा हो रहा है। साहिल के नाम में खाता खुल रहा है और जो नए आए हैं उनका भी खाता खुलने को तैयार हो रहा है गुरु की दया से। संतों की तो बात ऐसी है, सदगुरु कबीर साहिब का सत्संग ये जीव का सब दुख मिटा देता है। संसार में आके कोई सुखी नहीं है। अपने तमाम जीवन में आप विचार करके देखो, जन्म लेते हैं तो भी सुखी नहीं है और पूरे जीवन के अंदर भी सुख सुख आता रहता है और संसार छोड़ के जाते हैं तो भी सुखी नहीं है। तो कबीर साहब की एक साक्षी है ना, कबीरा जब तो जग में आया जगह से तुम रोए ऐसे करनी घर चलो हम से जगह रोए। तो ये बात कबीर साहब ने जो कही है, ये क्यों कही है बात? ये संसार में जीव आता जाता रहता है, बार बार जन्म का दुख भोगता रहता है। चलो ऐसे करनी चलो हम से जगह रोए। तो भाई बार बार का ये जन्मन का जो रोना है ये सतगुरु भक्ति से मिटेगा। जो जीव मालिक के नाम में लग गया लगन से सच्ची श्रद्धा से और भक्ति पूरी करके जो ये सतलोक जाएगा उसका तो रोना मिट गया। और संसार में जो है उसका रोना चल रहा है। जो सत्संगी मालिक का नाम लेकर सतलोक चले गया उसका रोना मिट गया। इससे बड़ी और बात क्या होगी? जीव दुखी है संसार में आकर के और इसका दुख संतों ने मिटा, सदगुरु कबीर साहब ने मिटा है। तो उस बात को जो सत्संगी जो जीव बढ़ाता है वो जीव बड़ा भाग्यवान है। देखो बगैर सदगुरु की दया बिना ये बात समझ नहीं आती। लेकिन इस मनुष्य जीव का भी फर्ज है संतों की बात पर अमल करना, सत्संग में आना, बैठना, सुनना, अमल करके उनकी बात को पढ़ा करके अपना जीवन सफल करना। देखो सदगुरु कबीर साहब हैं, वो विश्व सृष्टि के रचयिता है, मालिक है, कर्ता पुरुष है, जीव के तारणहार है। और कबीर साहब ने एक साखी के अंदर दावा के साथ कहा है, चलो ऐसे भोले सट दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे सब बिना
कोई न उतरे पार। देखो साधु संत बहुत हुए हैं और साधु संत जो भी हुए हैं सभी कबीर साहब के बाद में हुए हैं, समकालीन हुए हैं। ये सत्संग की देन सदगुरु कबीर साहब की है। और कबीर साहब ने जीव को उभारने के लिए, ये संसार के कर्मों के दलदल से निकालने के लिए एक सबका सहारा दिया है जीव को। भाई जीव तो विचार करके देख, सत्संग एक ऐसी चीज है जैसे दूध को पिलोते हैं, जामन लगा करके इसको पिलोते हैं दही को, तो घी है वो ऊपर आ जाता है। वो जो लस्सी होती है वो नीचे रहती है, वो ऊपर आता, नीचे नहीं रहता घी, क्योंकि वो हल्का होता है, सार चीज होती है उसकी। तो जो हल्की और सार चीज होती है वो नीचे नहीं ऊपर होती है। जीव है अपने कर्मों के अनुसार दलदल में नीचे फंसा हुआ है, और कबीर साहब ने देखा ये तो ऐसे निकल नहीं सकता। तो कबीर साहब ने जीव को उभारने के लिए, निकालने के लिए सबसे सुप्रीम पावर, सबसे सूक्ष्म चीज है वस्तु पर, इसका सहारा लेने के लिए कबीर साहब संसार में आकर के जीव को समझाया है, सत्संग फरमाया है, सत्य का प्रचार किया है। और कबीर साहब जैसे दावा करते हैं कि मेरे शब्द बिना कोई पार नहीं जा सकता, ऐसी बात किसी भी संत ने नहीं कही संसार में। चारों ओर से बड़े बड़े ऋषि मुनि होके चले गए, बड़े बड़े पीर पैगंबर अवतार होके चले गए, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे शब्द बिना कोई पार नहीं जा सकता। इसका मतलब कबीर साहब है जीव के तारणहार और जीव को उभारने वाले, सबके धनी, सबके धनी ये कबीर साहब है। जब तक ये संसार कबीर साहब की बात को अपना करके अपना जीवन में नहीं उतारेगा, न सत्य भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक इस जीव का कल्याण हो नहीं सकता। आप विचार करके देखो, चारों को बड़े बड़े होके चले गए और सब सरणी करके भुगतान करके चले गए। संसार में आवागमनों के चक्कर में आप कटे और वो कटा है, लेकिन जीव को मुक्ति देने वाला, 84 काटने वाले, जन्मन बैठने वाले, अमर करने वाले एक कबीर साहब हुए हैं। कबीर साहब का भक्ति में ये बात मिलती है, जो सदगुरु भक्ति करेगा, सच्ची भक्ति करेगा, सच्चा मालिक को मानेगा, उसका जन्म निमट जाएगा, वो अमर हो जाएगा, वो सतलोक चला जाएगा। इससे पहले आप इतिहास उठा के देखो, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता जो कि अमर तब को बात मिलती। आप विचार करके देखो, इतिहास उठा के देखो, त्रेता युग में रावण ने शिव की पूजा करी थी, तपस्या करी थी और उसको प्रकट कर लिया, प्रसन्न कर लिया। बोले क्या चाहिए तेरे को? चलो जी अमर वर दे दो। तो शिव जी मना कर दिया, चलो भाई अमर वर मेरे पास नहीं। ऐसे ही बड़े बड़े होके चले गए, उन्होंने भक्ति की उनकी, उन्होंने यही सोचा भाई तो अमर हो जा, और वो मना कर दिया अमर वर हमारे पास नहीं है, क्योंकि उनके ये बस की बात नहीं थी। आप देखो, 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारे संसार में इन्हीं का अस्तित्व है, इन्हीं का राजपाट है। यही तीनों देव हर मजहब में, हिंदू मजहब में, मुसलमान मजहब में, ईसाई में, बौद्ध, जो भी हर मजहब में तीनों देवों ने अपना अलग अलग नाम धर के, अलग अलग रूप धर के, अलग अलग कानून चला करके, अलग अलग पूजा विधि चला करके अपना राज चला रहे हैं। मगर इनके बस की बात नहीं है जीव को उभारना। इनका काम है 3 लोग का राज चलाना। एक का काम पैदा करना, ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण, पालन पोषण करना, शिव जी का काम संहार है। इससे आगे इनकी कोई बस की बात नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब समझाते हैं, भाई हमारी बात मान तू जिसके पीछे लग रहा है, इनकी कोई बस की बात नहीं है। ये जीव तेरा सब दुख मिट जाएगा, तो सच्चा साय सच्चा मालिक को नाम को पूछ, उसका सहारा ले, तब तेरी संसार से मुक्ति होगी।
तन मन से तेरा छुटकारा मिलेगा और तो अमर होगा। तो देखो सत्संग के अंदर आप इतनी देर से आप बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, संतों की जो शब्दवाणी गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, एक सच्चा मालिक के नाम के सिवाय और किसी का गुणगान नहीं है। सत का नाम के सिवाय सच्चा मालिक से प्रीत कराना और सच्चा मालिक का नाम के सिवाय और सबसे अंदर किसी का गुणगान नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए यह मनुष्य जन्म मिला है, बड़े अच्छे भाग से मिला है, और इसकी सफलता तब होगी जो मालिक का नाम में लगेगा तब। अगर मालिक का नाम नहीं लगेगा तो वही 84 से निकल के आया है और संसार छोड़ने को 84 में जाके फिर फंस जाएगा। वो 84 में जाकर जब फंस जाएगा पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, इसको मनुष्य जन्म मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़े भाग की बात है। ये वो सोचो मनुष्य जन्म मिल गया, कहानिया कमा लिया, जमीन जायदाद इकट्ठा कर लिया, अरे भाई ऐसा आराम करके भाई संसार बना कर चला गया, आगे कहाँ जाएगा, बिना ठिकाना बना इसको छोड़ नहीं। इसीलिए संतों ने बार बार समझा जी को, भाई सच्चा मालिक सतगुरु के बिना तेरा कोई छोड़ ठिकाना नहीं है। तेरे को धोखे में दे के मार के अब तेरे को 84 से कटाएंगे। एक सत्संग संतों ने जी को बचाने का उपाय बताया, सदगुरु कबीर साहब। आज उनकी बात अटल है, सत्य है, अमर संतों की बात है। कोई भी किसी भी देश में रहने वाला हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, कोई भी जाति को मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, और संतों की बात, कबीर साहब की बात सबके दिल में लगती है, क्योंकि जीव सब में बराबर है, जीव सब में एक जैसा है, जीव का दुख भी सबका एक जैसा है, जनमन भी सबका एक जैसा है, और जीव को शांति चाहिए वो मार्ग भी सारे संसार के लिए एक ही है। संतों ने बताया कबीर साहब, जीव को शांति तब मिलेगी जब ये सबका संतों की शरण में आकर के सबकी भक्ति करेगा, सबसे जीव को शांति मिलेगी। एक कहावत है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सती नहीं, और सबको बचे बिना जीव की गति नहीं। तो विचार करो इस बात पर, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। सत्य बिना जीव की गति नहीं, तो हमने सब बात छोड़ करके, सब लागल पेट छोड़ करके, संतों की बात मान करके, जैसे दूध में 7 चीज है, घी है, उससे आगे कुछ नहीं निकलता। तो कबीर साहब ने, संतों ने सारी विश्व सृष्टि को मिलो करके निकाला सत साहेब। क्या साथ निकाला? सत्य साहेब। सत्य ही सबका मालिक है और दूसरे को मालिक ठहर नहीं सकता, ना है दूसरे मालिक। सत्य ही अविनाशी है, जो जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य अजन्य है, अजर अमर है, कर्म के बंधन से अलग है, मुक्त है, वो सबका सारा लेकर के जीव अमरता को प्राप्ति करेगा। इसीलिए संतों ने सत्संग चलाया कि सत्ता शंकर, ये जीव तो सत्ता शंकर, सत का नाम ले, सत को भज, सत को पूज। लेकिन चेतेंगे तभी बात बढ़े, ये नहीं कि भाई आके बैठ गए और फिर उस अमल नहीं करें। अमल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं सत्संग। इसलिए आप जो भी सत्संगी भाई बहन या जो भी सत्संग बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, या साहिब के खाता में आपका लिखा गया घड़ी, और सत्संग पर जोर देना चाहिए, लगन करना चाहिए। देखो बचने, हमारी जो बचने का एक तरीका सत्संग है, और हमारी जो बचत है ना, मनुष्य ने मिला है, शरीर है, हाथ पर सब कुछ है हमारे पास में, और इस शरीर की रक्षा के लिए हम रोजी रोटी कमाते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी मजदूरी सब करते हैं, और इसी के लिए मकान बनाते हैं, कपड़ा सब पहनते हैं, कोई भी वस्तु है, धन दौलत सब इकट्ठा करते हैं। लेकिन अंत में देखो कोई बचत नहीं है, कुछ संग नहीं जाएगा। कमाना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, लेकिन हम उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं
आगे पीछे बात को हम भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमारे संग जाएगी, संग नहीं जाएगी तो हमारी बचत की भी नहीं है। लेकिन साहिब का नाम साथ जाएगा, सत्य का नाम साथ जाएगा। क्या कहते हैं? चलो राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं, नहीं करते बता दो आगे। और कोई जितनी जी सत्य की चर्चा सुनाए, साहिब के नाम की चर्चा करे तो उसका नजदीक नहीं आए। राखन करते सत्य बोले करते हैं, सत्य तभी बोली जाएगी जब सत्य को बताने वाले साधु संतों के संग करोगे, सत्संग में जाओगे, सत्संग बैठोगे, विचार करके और जितने जी सत्य बोलोगे, सच्चा साहिब को याद करोगे, तभी गति होगी। इसके अलावा हो नहीं सकता। देखो कबीर साहब ने सत्य साहिब, सत्य नाम, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्य श्रीकाल, ये सब कबीर साहब के देन चला है। सत्य का मतलब है सत्य ही सब सृष्टि का मालिक का साहिब है। अब जिससे कहते हैं ओलदार साहब, डॉक्टर साहब, थानेदार साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, तो सबसे बड़ा कोई साहब नहीं है, वो सबका साहब है, उसको कोई साहब नहीं, वो सबका मालिक, उसको कोई मालिक नहीं। सत्य कोई कभी साहब ने साहिब कहा, सत्य गुरु, सत्य से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। गुरु का ज्ञान के बिना संसार नहीं चलता, लेकिन गुरु भी अनेक और ज्ञान भी नहीं। जितने संसार में महाराज जी कहते भाई, जितने इंसान उतनी अक्ल, उतनी बुद्धि, सबकी न्यायदारी, सबकी सोच समझ न्यायदारी। लेकिन अनेक ज्ञान, अनेक गुरु, सब गुरुओं का गुरु, ज्ञान का भंडार का मालिक कौन है? वो है सत्य गुरु, उससे बढ़कर कोई नहीं। सतगुरु के ज्ञान से सारे संसार की भलाई और मुक्ति होगी, और ज्ञान से भलाई मुक्ति नहीं। और गुरु के ज्ञान से पेट पाल सकते हैं, कर्म के बंध बंद करके 84 शिखर काटते हैं, और 84 से छुटकारा जब मिलेगा, जब कभी समझा सतगुरु का ज्ञान प्राप्त करके, और जो संतों ने साहिब का नाम दिया है उसका सारा लेकर के उसकी भजन बंदगी करोगे, तब प्रणय छूटेगा। ऐसे ही सत्य नाम, सत्य है वो अविनाशी है, सत्य से बड़ा कोई नाम नहीं है। तो देखो संतों ने कितनी सरलता से समझा रहे हैं, उस बात को मान लेना चाहिए। संतों का जो ज्ञान है वो जोर जुल्म का ज्ञान नहीं है। पेट है, काल का खड्डा है, इसमें कहने की तो नहीं पड़ती। अगर तो लापरवाही कर ले, दूसरे को तो खा ले भाई, ये अपने आप भूख लगती है तो मांग लेता है भाई दे मेरा खाजा दे, और सब इसको किस लिए खो कमाते खाते पेट भरते हैं। तो ये लट दे के काम लेता है जोर जुल्म से। पर संतों ने जोर जुल्म का ज्ञान नहीं है, संतों ने जीव पर दया फरमाई है, समझाया है, और जो दया फरमाते समझाया है उसमें जोर जुल्म का कोई मामला ही नहीं। इसीलिए संतों की बात पर गौर बहुत कम करता है संसार, समझ नहीं पाता। तो देखो कितनी जीव की भलाई के लिए संतों ने कितनी दया करी है, और फिर भी ये जीव नहीं मानता तो क्या करे बताओ। ऐसे ही सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य अविनाशी है। सत्य श्रीकाल, सत्य को काल नहीं खा सकता। सत्य धर्म, विश्व सृष्टि, सकल संसार सत्य सारे टिके हुआ है। आज हम सब बैठे हैं ना, हमारे अंदर एक शक्ति, चेतन क्रिया शक्ति है, वो शक्ति जितनी शरीर से अलग हो जाएगी, और जन इसका नाश हरो निकल जाएगी। मर गया, क्या मर गया? जो सत्य निकल गया। ऐसे ही 84 लाख जीव जंतु जितने भी हैं, धरती समान सारा सकल सृष्टि ब्रह्मांड सत्य के सर से क्या होता है उसको जानना जरूरी है। जिसका आधार है, जिसका सारा है, उस सारा को जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। इसलिए संतों ने कहा कि सत्य ही विश्व सृष्टि का दान करने वाला है, और सबका धर्म एक सत्य है। और सत्य धर्म को भूल करके जीव अनेक मजहब, अनेक धर्म बढ़ा करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनमत सिद्धांत अलग होता है, अलग अलग होता है, किसी का किसी से मिलता नहीं, जो तबदारी हो रही है। सत्य एक है और मनमत धर्म अनेक है, सत्य धर्म एक है। तो एक
से सारे संसार को शांति मिलेगी, अनेक से शांति नहीं मिलेगी। देखो कबीर साहब कितनी बढ़िया बात है। तो विश्व सृष्टि को धारण करने वाला क्या है? सत्य। तो सबका धर्म क्या है? सत्य। इसके अलावा वो धर्म है वो झूठी और नकली। तो कबीर साहब ने ऐसा सिद्धांत दिया है संसार को, उस सिद्धांत पर चल करके सारे संसार को शांति और एकता मिलती है। इसके अलावा कोई शांति का रास्ता है। तो देखो विचार करके देखो, कबीर साहब 4 रोगों में आए थे और आप जानने की कोशिश करोगे तो पता भी लग जाएगा कबीर साहब क्या चीज है। इसके सिवाय कोई बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो कबीर साहब ने सत्संग फरमाया, सतनाम, सतधर्म, सतपंथ कबीर साहब की देन है। कबीर साहब के इसी सिद्धांत पर चल करके, सत्य के सिद्धांत पर चल करके आज जिन संतों का नाम है, अमर है, उनके मुख से अनुभव वाणी निकली है सतलोक की। वो जो अमर हुए हैं, नानक साहब, दातो साहब, घीसा संत, पलटू साहब, रविदास, मीराबाई। मीरा पहले कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण को प्रकट कर लिया। मेरा बोले, कृष्ण बोले क्या चाहिए तेरे को? बोले मेरे को अमर बना दे। कृष्ण बोले ये हमारी बस की बात नहीं है। फिर मीरा ने रविदास संत की शरण में जाकर के सत्संग सतगुरु भक्ति अपनाई, कृष्ण को छोड़ दिया और वो सतगुरु भक्ति करी, तब मीरा अमर हुई। तो फिर कहती मीरा, मैंने गुरु ऐसे मिले जिन्हें सच्ची भक्ति बताई, उस भक्ति के सामने एक कृष्ण क्या करोड़ों कृष्ण भी फीके हैं, उनके सामने कुछ नहीं। लेकिन संसार उस बात को समझ नहीं पाता। क्यों? सत्संग की धारा अलग है और संसार की जो धारा अलग है, इसीलिए वो बात पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सच्ची बात है फिर झूठी बात, दिन रात का अंतर होता है। तो संतों का जो सिद्धांत है सच का है और संसार का जो मन में सिद्धांत और झूठ का है, तो मेल नहीं मिलता। और सत्संग में आते नहीं, बैठते नहीं, विचार नहीं करते, तो कैसे समझ पाएगा? तो देखो कबीर साहब कितने दयालु हैं, इस जीव को समझाने के लिए आए संसार में। और जो उसकी शरण में आया है उसका बेड़ा पार जरूर होया है, और जो उसकी शरण में है उनका भी बेड़ा गुरु की जैसे पार होगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे नाम बिना कोई पार ना होया, ना होगा, ना हो सकता। ऐसा दावा 4 रोगों में किसी ने नहीं किया है। इसलिए सत्संग में बैठना शुरू करोगे आप तो समझ में आ जाएगा, और नहीं बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे समय निकाल कर, आजकल तो प्रचार का माध्यम बहुत है, फोन में सारी चीजें आ जाती हैं, शब्द वाणी सत्संग सब कुछ आ जाता है। उसमें सारी खूबी है फोन के अंदर, टीवी की भी, घड़ी की भी, लाइट की भी, सब कुछ खूबी है। तो उसमें समय निकालेगा कि इसको देखो, तो धीरे धीरे बैठना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे, वही समझ में आने पर लग जाएगा। और बचने का कोई रास्ता और उपाय नहीं है। ऐसे देखो गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहाँ उड़ीसा से जन्म और कहा या अपने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में सारे साल का डंका बजा है। महाराज जी सारी जिंदगी मैंने सबका प्रचार मिटाई और सच्ची बात कहने वाले, जैसे कबीर साहब संतों ने सच्ची बात कही है, ऐसी बात गुरु इंद्रमणि महाराज जी करते थे, सच्ची बात। क्योंकि उन पर सदगुरु कबीर साहब की दया थी, गुरु की दया थी। अगर सदगुरु कबीर साहब से दया बना, वो सत्य को जान नहीं सकता, सत्य का प्रचार नहीं कर सकता, सत्य की भक्ति नहीं कर सकता। महाराज जी को कबीर साहब की दया थी, सत्य का डंका बजाया। और फिर जो आसपास के साधु संत कहते थे लोग, ये तो भाई काट करता है, काट नाम रखा है हमारे दिल, काट करता है, ये तो काट करता है। और कबीर साहब ने काट तो कबीर साहब ने सिखाई। तीर्थ मूर्त देवी देवा मंदिर मस्जिद पाखंड पूजा सब काट, उसकी काट होगी। तो महाराज जी थे
वो सतगुरु कबीर साहब की दया से गुरु पूर्ण संत सत का खोज कर सत का प्रचार किया। और ऐसे संतों की शरण में जो जीव आए हैं वो बड़ा भाग्यवान है। अपने श्रद्धा से, लगन से, तन मन धन से साहिब के नाम में लगो और बेड़ा पार जरूर होगा। कबीर साहब कहते हैं सतनाम में लगे रहो मत हो डावा डोल, उखड़ेगी कोडी नहीं जमेगे लाखों। कबीर साहब कहते हैं मेरा विश्वास कर, मेरा प्रतीत कर, विश्वास कर, तेरे को संसार से पार ले जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की तो क्या बात है। इनके जो पिता निरंजन है, जो कि उसका फोटो शब्द नहीं दिखा रखा, और इनकी माता दुर्गा है, अष्टांगी 8 हाथों वाली महा आदि भवानी बोलते इसको। वो भी कबीर साहब से डरते हैं, काल निरंजन वो। और कबीर साहब ने ब्रह्मा को भी समझाया, विष्णु को समझाया, शिव जी को समझाया, सतलोक के बारे में, मुक्ति के बारे में, लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं। ब्रह्मा की बुद्धि पर काला बैठ गया। वो सोचे ये ब्रह्मा है जो इनकी बात मान लेगा तो राज कैसे चलेगा, तो बिगड़ जाएगा मामला, क्या तो मानी नहीं मेरी बात। उनको पता इस बात के बारे में, कबीर साहब के बारे में। एक बार कृष्ण के पास सारे देवी देवता, ऋषि मुनि सब इकट्ठा हो गए और गरुड़ भी इकट्ठा होगा। गरुड़ बोले कि हमने कर्ता पुरुष कौन हो बताओ, मालिक कौन। तो तब कृष्ण ने बताया जो कबीर है वो मालिक। और क्यों बताया उसने, मेरे एक बार मेरा हम मालिक की खोज में चले गए थे ऐसे। तो अचानक एक दिन निरंजन ने मेरे को भय दिखाया, खुद उसका पिता निरंजन, उसको भय दिखाया। तो उसके मुख से निकली हे मालिक, विष्णु के मुंह से निकली हे मालिक बचा मेरे को। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए। उसी समय निरंजन भाग गया। तब से उसको पता था, देखो किताब है बम्बई सत्य आती है, कबीर कृष्ण गीता, उसमें पढ़ के देखो, कबीर कृष्ण गीता। और भाई इस अवसर को मत चुको, लिए खूब काम करते हैं, खूब खाते हैं, पीते हैं, सोते भी हैं, लेकिन पेट के लिए तो करते हैं। ये शरीर जिसके सारे खड़ा है, भीतर जो जीव है उसके लिए भी सोचो। गुरु इंद्रमणि महाराज जी कहते भाई शरीर के लिए रोटी और जीव के लिए मालिक का नाम, साहिब का नाम। रोटी खाने से शरीर की रक्षा होगी और साहिब का सत्साहिब के नाम खुराक से जीव की रक्षा होगी। तो भाई ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, ये शरीर नहीं मिलेगा तो ये भक्ति नहीं मिलेगी। किसकी भक्ति कौन करेगा। लक्ष्य 84 तो एक अपने कर्मों को भोगने के लिए, काटने के लिए बना रखी है। भक्ति का अवसर एक मनुष्य जन्म का है, ये बार बार नहीं मिलता। तो इस शरीर की रक्षा तो खुद करते हैं, पर इसके भीतर जो जीव बैठा है उसकी रक्षा के लिए भी साहिब का नाम जरूरी है। तो कबीर साहब कहते हैं मेरे कबीरा इस संसार में 2 ही बात रख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों कुश्ती। अपने हाथों से मेहनत कमा करके आपका पालन पोषण करे, कुछ बच्चा तो भूखे पैसा साधु संतों को दे और मालिक का नाम दे। 2 ही काम सबसे उत्तम है, परमार्थ करना और मालिक का नाम लेना। अपने जीव को नहीं बचाया तो भाई ये तन छूट गया तो फिर डांग ढोर घोड़ा गधा पेड़ बकरी बढ़िया पड़ेगा। इसलिए अपने जीव को बचाने का अवसर है, इसको बचाओ, संतों की बात पर अमल करो और सत्संग बनाओ। और ये जन्म इसीलिए मिला भक्ति के लिए। कबीर साहब कहते हैं तेरा सुनना मनुष्य शरीर बंदे गुरु के बिना। पेड़ के डाल पत्ता छाया फल फूल नहीं हो तो सुनना बेकार है। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है और इसके अंदर मालिक का नाम का और कुछ नहीं है, मालिक के नाम का ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। महाराज जी कहते हैं भाई घी खाने से शरीर की रक्षा होती है, घी खाने से ताकत आती है। और घी खाकर पहलवान भी बढ़ते, कुश्ती करते हैं, कमजोरी आता है, थोड़ा घी खाने पर ताकत आ जाती है। तो घी खाने से ताकत आती है। और वैसे घी अगर चाहिए तो फिर कई लाख के तो पैसे जानी पड़ेगी।
और उसके बाद दूध निकालना पड़ा, दूध बिलोना पड़ा, बड़ा मुश्किल है। सबकी बसी बात तो नहीं है। वो गरीब आदमी तो थोड़ा थोड़ा किलो आध किलो ले लेकर अपना गुजारा कर ले। तो भाई फालतू चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। जो संतों ने बताया वो बात मान लो। महाराज जी कहते भाई बिलोड़ बनाया खा ले वो बढ़िया है, बिलोड़ की मत सबकी बसी बात नहीं है। तो संत ने जो दे दिया निचोड़ करके सार, सच्चा साहिब का नाम सत साहिब, इसके पीछे लाग जाओ और फालतू चक्कर छोड़ दो। निरीक्षण करने की कोई खास जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने बताया इस बात पर लाग जाओ, उसको मानो, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। खूब विचार करो और सत्संग में आओ जाओ बैठो। और भाई अपने जो लाग पेट लगा रखी ना, जब पैदा हुए तो कोई लाग नहीं थी, और पैदा होने के बाद धीरे धीरे लाग पेट लगी। इसको पूछना, इसको ही करना, वो करना, सब लिया है। जन्म लिया, तेरा मेरी सास धूप सब पीछे लागी, पूजा पाठ विचार करके कबीर साहब की बात को अमल में ला करके और सब संडा छुड़वा करके और भाई मालिक का नाम अल्लाह, और कोई दूसरा उपाय है नहीं तो जीवन को खोना कोई समझदारी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जो तू जाना जीव अपना, तो करो हो जीव की सार, जीवड़ा ऐसा पावना मिले न दो जीव बार। तो भाई इसको बचाने का एक ही उपाय है, साहिब का नाम का सहारा लेना, सत को पूजना, सत को भजना, सत की प्राप्ति करना। जो आज संसार में खूब राजपाट करते हैं, धन दौलत की कमी नहीं, कोठी कमलों की कमी नहीं, जमीन जायदाद की कमी नहीं, तो उनके संग कुछ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान, लखनचंद देसी काम की जाम को नहीं राम। नाम जपने वाला बिल्कुल गरीब हो, जैसे घर की टूटी छान हो, वो जीव बड़ा भागवान जो नाम जपता है। और वो सोने के लिए किस काम की कोटी ने नाम जब कोटी बना, तो कोटी से अच्छा जो नाम जपता कोटी है जो वो बढ़िया है, इसकी सोने की है, शब्द है नाम, उसके बाद उससे तो कोटी बना जो नाम जपता है। तो भाई नाम की कीमत है। ये संसार दिख रहा है ना, एक दिन बने है तो बिगड़ेगा और संसार छोड़ के जाना भी पड़ेगा। सार वस्तु एक सत साहिब, साहिब का नाम है, सत्संग है, सत्य है। इस बात को दिल में बैठा करके रसमाली का नाम लग जाओ। तो कबीर शरण में आए के क्या मुक्ति को रोए, दिल मंदिर में बैठ के तान को छोड़ी सो बात की बात है कि कबीर साहब से भक्ति बिना, सतगुरु भक्ति बिना जीव का कल्याण नहीं। जब गुरु महाराज जी कहते थे, इंद्रमणि महाराज जी, भाई पिता एक होता है, पिता को बाबू को, बाबू किसी का दो देखे तो बता दो, बाबू दो नहीं होते कभी भी, पिता या बाप एक होता है। चाचा तो कई हो जाएंगे लेकिन पिता एक है। तो पिता एक, पति भी एक होता है। कई पति होते पतिव्रता नहीं कहलाती, पिता एक पति एक, सबके अंदर बोलने वाला जीव एक, देश का मालिक एक, विश्व ब्रह्मांड रचने वाला ताकत भी एक है और सत्य भी एक है, मालिक भी एक है, सत्य का ज्ञान देने वाला सतगुरु भी एक है, सत्य भी एक है, सत्य का ज्ञान भी एक है, उसका नाम भी एक है। कोई सोचा भाई कबीर पंथी बन जाओ और भाई कर लो, कोई 5 नाम को 7 नाम को 10-20 नाम, ये सब झूठ और पाखंड है, सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य एक है, पिता एक है, तो मालिक भी एक है, जीव भी एक है, विश्व सृष्टि को तारने वाली ताकत भी एक है, सत्य का ज्ञान भी एक रास्ता है। इन बात को भाई आप बैठोगे छोड़ोगे तो ख्याल हो जाएगा और विश्वास के साथ साहिब के नाम में लगे रहो, बेड़ा पार जरूर। धर्मदास कबीर साहब के शिष्य थे, तो धर्मदास बोले महाराज मेरे को सतलोक दिखाओ। वो तो मालिक थे, उसको सतलोक ले जाके दिखाया। देखने के बाद जी सतलोक में दूसरा तो वो है नहीं, आप ही दिखाई दे रहे हो और तो वो है नहीं। कबीर साहब बोले भाई यह बात मैं तेरे को वहां पता था ना मृत्यु लोक में, तेरे जस्ती नहीं, अब तेरे को देख लिया ना। फिर बोले कबीर साहब बोले
तो जो मन में प्रतीत है तेरा, तो तेरा मेरे में विश्वास आ गया देखने से, जो मन में प्रतीत है तेरा मेटो भव शरण रहो मेरा, मेरा भवसागर का तो मेटे और मेरी शरण में रह और विश्वास कर, मालिक का नाम को याद कर। फिर बोले महाराज जी मेरे को सतलोक में रहने दो, बोलो ऐसे नहीं भाई, भक्ति करी, जब तक भक्ति पूर्ण न हुई तब तक रहे नाम लो भाई। जब भक्ति का ठेका होगा पूरा तब तुम देखेगा लोक हमारा सतलोक तक दिखेगा। तो भक्ति तो करनी पड़ेगी, कोई नहीं सोचता भाई नहीं काम कर जाए, करनी पड़ेगी और लगे रहो लगन से साहिब का नाम। तो और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और ये जो परिवार जो सच्ची भाइयों जो लग रहे हैं, इनका पूरे जन्म का कोई संस्कार है भक्ति मालिक के नाम में, और भाई इस जन्म और सदगुरु बेड़ा पार करेगा। और फिर यहाँ किसी ने रहना है ना, कोई रहना चाहे तो भी नहीं रह सकता यहाँ। कोई सोचता हो कहीं पेटी में बड़ा प्रबंध बांध हुआ है, सदा कोई रहे नहीं, तो छुट्टी है सबको जाना जरूरी है, तो भाई आगे की तैयारी कर लो। चलो कबीरा 100 धन जो आगे का होए, मूड चढ़ाएगा आखिरी जात ने देखा कोई मूड पर गाठी बांध के कोई नहीं लेके गया, सोच तक नहीं जाती। तो ये मालिक की नाम की कमाई, सच्चे नाम की कमाई सबसे बड़ी कमाई है। यही कमाई जीव की रक्षा करेगी और मालिक के घर में पहुंचाएगी। बोलो सच्चा है।